तो जब आया नहीं है तो मैं तो यही मानूंगी कि मेरा विरोध कर रहा है, मेरे पास नहीं आता है तो मेरा विरोध कर रहा है। भगवान राम ने कहा मैया भरत आएगा और आपसे क्षमा मांगेगा, लेकिन आप उसे क्षमा कर देना। बस मेरी ये प्रार्थना है कि आप उसे क्षमा कर देना। कैकेयी ने कहा आएगा तो क्षमा कर दूंगी, आएगा तो क्षमा कर दूंगी, यदि नहीं आया तो। भगवान ने कहा नहीं आएगा तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। कैकेयी ने कहा लेकिन विवश नहीं करना, अगर तुमने कहीं राम विवश कर दिया कि क्षमा मांग क्षमा मांग क्षमा मांग तो मांगेगा, लेकिन नहीं, सहज में ही उसे समर्पण करना चाहिए। बस केवल समर्पण करेगा कि ये शब्द न कहे कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तुरंत क्षमा कर दूंगा। भगवान राम ने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा। भरत को बुला था, बड़ा अच्छा भाव है। भरत आए, भगवान राम देख रहे हैं कि भरत आ रहा है, लेकिन भरत जी सशंकित स्थिति में है। पता नहीं क्या होगा, क्यों बुलाया गया, क्या कारण है। कैकेयी ने कहा कि आ तो रहा है, लेकिन ये मत कहना कि क्षमा मांगो भरत, प्रणाम करो भरत, नहीं। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मां एक निवेदन तो करूंगा आपसे। क्या? कि भरत प्रणाम करे चाहे ना करे, लेकिन मैं तो करूंगा प्रणाम। कैकेयी ने कहा तुम तो 1000 बार प्रणाम करो तो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा भरत करे चाहे ना करे, लेकिन मैं राम जी ये सोच रहे कि जब मैं प्रणाम पहले से करूंगा तो भरत देख करके अपने आप करेगा, जब मैं करूंगा तो वो भी करेगा। बड़ा अच्छा विचार है और बहुत अच्छा विचार है, ये संभव भी है। देख करके भरत क्यों नहीं करेंगे प्रणाम? जब भगवान प्रणाम कर रहे हैं तो भरत क्यों नहीं करेंगे? भगवान राम साष्टांग पड़े हुए, इतने में भरत जी आए, सो भरत जी भी साष्टांग प्रणाम करने लगे। अब भगवान राम ने कहा बन गया काम, क्योंकि मैंने प्रणाम किया साष्टांग तो भरत ने भी साष्टांग प्रणाम किया, काम बढ़िया बन गया। आप तो गजब का काम हो गया भैया। भगवान राम ने मैया कैकेयी से पूछा कि मैया भरत कहाँ है? कहा वो पड़ा हुआ है। कहाँ? बोले दरवाजे के बाहर पड़ा है। अरे पड़ा नहीं है, वो आपको प्रणाम कर रहा है। मैंने तो नहीं कहा, लेकिन देखिए प्रणाम कर रहा है कि। कैकेयी ने कहा कि अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्यों नहीं है संतुष्ट आप? इसलिए नहीं हूं क्योंकि दूर से प्रणाम कर रहा है, क्या पता तुम्हें कर रहा है कि हमें। जब दूर से कर रहा है तो ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि मुझे प्रणाम कर रहा है कि राम तुम्हें प्रणाम कर रहा है। जब पास में आवे और सीधा प्रणाम करे तो क्लियर हो जावे। भगवान राम ने कहा मैया पास में भी आ जाएगा। कैकेयी ने कहा कहना नहीं कुछ। राम जी बोले नहीं कहूंगा कुछ नहीं। भरत अंदर आओ। भरत जी ने कहा अंदर नहीं आ सकता हूं। कैकेयी ने कहा राम फैसला हो गया, और पूरी तरह से फैसला हो गया। स्पष्ट कह दिया है भरत ने कि मैं अंदर नहीं आ सकता हूं, क्योंकि भरत इसलिए अंदर नहीं आ रहा है कि कैकेयी जो बैठी हुई है, जहां कैकेयी होगी भरत का कहना है कि वहां भरत नहीं जाएगा, मेरे कारण नहीं आ रहा है। भगवान राम ने कहा भरत अंदर क्यों नहीं आ सकते हो? भरत जी ने कहा कि मैं अंदर इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि आप मेरे भगवान हैं और मैं आपका पुजारी हूं। आज पुजारी ने अभी स्नान नहीं किया है, वो बिना स्नान किए भगवान के पास कैसे आए?
कैकेयी ने कहा बहुत चतुर है भरत। राम इतनी चतुरता की बात कर रहा है। देखो भगवान राम ने कहा मेरे सामने किसी की चतुराई नहीं चलती है, मेरे सामने किसी की चतुराई नहीं चलती है। भगवान ने कहा भरत सामने सरजू है, सरजू मैया में स्नान करो और स्नान करके तुम मेरे पास आ जाओ। भरत जी ने कहा आज्ञा शिरोधारी। जैसे ही सरजू मैया में भरत जी स्नान कर रहे थे, उस समय भरत रो रो करके यही कह रहे थे कि 14 साल पहले सरजू मैया मैंने तेरी शपथ खाई थी कि मैं सरजू की सौगंध खा के कहता हूं अयोध्या वासियों, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कैकेयी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन सरजू मैया आज प्रभु पास में बुला रहे हैं, मैं क्या निर्णय लूं? सरजू मैया ने कहा कि भरत तुमने मेरी कसम खाई थी, मैं अपनी कसम वापस ले रही हूं। प्रभु राम जैसा कहे वैसा तुम करो, मैं अपनी कसम वापस ले रही हूं। इसका मतलब यह है कि सरजू मैया ने भी राम राज्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया। क्यों भाई कर दिया? राम राज्य का मार्ग प्रशस्त हो गया। याद रखना इसका अर्थ यह है जब आप पुरानी बुराइयों को भूल जाएंगे, जब आप अपने जीवन का विरोध पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, यदि पुरानी बुराइयों को आप पोथन्ना बना करके रखे रहोगे और उन्हीं को बार बार उन्हीं बुराइयों के पन्ने पलटते रहोगे, ईमानदारी के साथ बताओ रामराज जाएगा? नहीं आएगा। सरजू मैया ने अपनी कसम वापस ले ली है। इसका मतलब है कि सरजू मैया ने राम राज्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, एक नया रास्ता भरत को दे दिया है। ये अर्थ निकल के आया है। इसलिए आप लोगों से भी मैं एक ही बात कह रहा हूं कि चाहे वो गांव की बुराई हो, चाहे क्षेत्र की बुराई हो, चाहे जिले की बुराई हो, चाहे प्रदेश की बुराई हो, आज यदि देश का कल्याण चाहते हो तो बुराई को समाप्त करना पड़ेगा। तुम सबको एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। चाहे जाति की बुराई हो, चाहे धंधे की बुराई हो, और चाहे खेती खलियान की बुराई हो, चाहे नाते रिश्तेदारियों की बुराई हो, तुम्हें आज बुराइयों को समाप्त करना पड़ेगा। ये बात मैं हरचंदपुर में कह रहा हूं, लेकिन मेरी ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रही है। और ये आज का प्रवचन रिकॉर्डेड हो रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है, इसको कभी भी सुना जा सकता है। लाखों लोग हमारी कथा को सुनते हैं, जब सर्च करेंगे देखेंगे तो बोलो हरचंदपुर के सम्मेलन की बात याद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। इसलिए सरजू मैया ने एक ऐसा रास्ता क्लियर कर दिया कि अब भरत को सोचना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही भरत पहुंचने वाले हैं, स्नान करके पहुंचने वाले हैं भरत जी, उस समय भगवान राम ने सोचा कि अब क्या करें, अब तो भरत आ ही रहा है, शायद नहीं आया तो तब क्या किया जाएगा? शायद शब्द है इसमें, लेकिन प्रयास तो मैं करूंगा। लेकिन भरत जी ने कहा मैया, राम जी ने कहा मैया मैं एक निवेदन कर रहा हूं, भरत आएगा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि आप की गोदी में क्या मैं बैठ सकता हूं? मैं 42 वर्ष का हो गया हूं। कैकेयी ने कहा कि तू 42 वर्ष का नहीं 72 साल का हो जाए, लेकिन बेटा तो बेटा ही रहता है। क्यों भाई? चाहे 42 साल नहीं 72 साल का हो जाए, लेकिन बेटा तो बेटा ही रहता है। बैठ जा गोदी में, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो भैया, आज ऐसी माताएं जिंदा बैठी हैं जो 100 साल से ज्यादा उम्र लिए हैं, उनके बेटे उनके सामने बूढ़े हो गए, 75-80 साल की आयु हो गई है, समझ लेना। 100 साल से भी ज्यादा उम्र वाली आज प्रमाण है। प्रधानमंत्री की माँ तो अभी अभी समाप्त हुई है,
104 साल 5 साल की आयु में 75 साल का बूढ़ा बेटा जिस समय मां से मिलने जाता था, तो याद रखना उस समय उसे बेटे में बुढ़ापा दिखाई नहीं देता था, वात्सल्य दिखाई देता था। और 10 रुपया देकर के कहती थी बबुआ ले जा। है वो 10 रुपया कितना महत्वपूर्ण था। इसलिए सावधानी से मेरी बात को सुनना। ये तो एक प्रधानमंत्री बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए लाइव आ गया, मीडिया में उनकी बात चर्चित हो गई। ऐसे बहुत से आज भी घर हैं जिनमें माताएं 100 साल से भी ज्यादा जिंदा बैठी हैं। बोलो भाई, बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं? अभी सागर जिले में एक हमारे महात्मा है और गोरा खुर्द आश्रम है, राम जानकी मंदिर, 128 साल की आयु है उस साधु का, 108 अभी जिंदा बैठे हैं। और हम आपको सही बता रहे हैं, अभी हम जो है अपना काम करने में थोड़ा सा थकान महसूस करते हैं। वो 128 साल का साधु 4 बजे जगता है, सुबह अपनी क्रियाओं को कर लेता है, अपने हाथ से लंगोटी धो करके डाल देता है और तिलक स्वरूप करके माला झोरी में हाथ डाल के भजन करते हुए सुबह दर्शन देता है। 128 साल का साधु। बस अंतर इतना है कि हम और आप सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं। वो महात्मा को क्या लेना देना कि हम दिखावें या बतावें कि हम 128 साल के हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आज भी हम महात्मा लोग उनके सामने जाते हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन प्यारे हमको वो बूढ़ा नहीं मानते। क्या कहते हैं? आ बेटा। क्या कहते हैं? आ बेटा। ना जगत गुरु मानते हैं, ना बूढ़ा मानते हैं, ना कामदगिर पीठाधीश्वर मानते हैं। क्या मानते हैं? बेटा। क्योंकि उन्होंने बचपन से ही देखा है, इसलिए वही भाव है प्यारे। मैं कहता हूं कि सारी दुनिया में बाजार भाव होंगे, लेकिन याद रखना हिंदुस्तान एक ऐसा है कि जिसमें ना बाजार भाव की कीमत है और ना अन्य किसी भावों की कीमत है। हमारे यहाँ तो स्वभाव की कीमत है कि सुंदर स्वभाव होना चाहिए। यदि स्वभाव आपका सुंदर है तो आप राम हैं। क्या है? आप राम हैं। राम का स्वभाव देखो कितना सुंदर। राम जी ने कहा मैया बैठ जाऊं, के मैया का स्वभाव भी इतना उदार है, बैठ जा। भगवान राम 42 वर्ष के बैठ गए। कहा मैया एक काम और कर, थोड़ा हाथ और रख दे मेरे सिर पर। के अम्मा इतनी उदार हैं कि उन्होंने हाथ भी रख दिया। भगवान श्री राम ने कहा मैया अब तू खुल के बता दे कि क्या चाहती है। अब तू खुल के बता दे कि क्या चाहती है, ये बता। केकई ने कहा कि सही बता दूं? हाँ। केकई ने कहा कि मैं ये चाहती हूं कि भरत एक बार मुझसे मां कह दे। क्या कह दे? मां। एक बार भरत मुझसे मां कह दे, मां। अच्छा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहा ये बहुत बड़ी बात है मैया, तू हल्के में मत ले इसको, ध्यान से सुनना माताओ, क्योंकि तुम्हारी उदारता आज परिवार के साथ जुड़नी चाहिए। संकीर्ण विचारधारा के कारण ही आज विरोध की दीवार खड़ी होती जा रही है। अगर उदारता तुम्हारे जीवन में आ जाए तो ये विरोध की दीवारें किसी परिवार में खड़ी हो नहीं सकती हैं, लेकिन पहल तुम्हें करनी पड़ेगी। राम को राजा बनाने में जो असली पहल कर रही है वो केकई ही कर रही है प्यारे। केकई के बिना राम राज्य नहीं हो पाया, 14 साल पहले नहीं हो पाया और न 14 साल बाद हो पाता। हाथ में है केकई के राम राज्य। भगवान राम ने कहा मैया मां कह देगा भरत तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? कहा मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, मां कह दे बस, केवल मां। भगवान राम ने कहा कोशिश करता हूं। भरत जी आए। जैसे ही भरत जी आए, भरत जी ने प्रणाम किया।
भगवान ने कहा ये बताओ भरत स्नान किया कि नहीं? भरत जी ने कहा स्नान तो हो गया। अच्छा स्नान हो गया, लेकिन ये देख रहे हो कि मैं कहाँ हूं? भरत जी ने कहा देख रहा है। तो बैठा हूं मैं कि नहीं? हाँ आप बैठे हैं। कहां बैठा हूं ये बताओ। पहले तुम ये बताओ कि मैं बैठा तो हूं लेकिन कहां बैठा हूं। अब भगवान राम ने कहा ये यही कहेगा कि आप मां की गोद में बैठे। क्यों मैं यही कहे कि कहां बैठा हूं ये बताओ, कहां बैठा हूं। भरत जी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि आप गोद में बैठे। साइलेंट। किसमें? गोद में। भगवान ने कहा गोद में तो बैठा हूं, लेकिन ये बताओ किसकी गोद में बैठा हूं। भगवान ने सोचा कि अब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि जिसमें कुछ बहाना बना सके। अच्छा ये बताओ मैं किसकी गोद में बैठा हूं। भरत जी ने रोते हुए कहा कि आप अपनी मां की गोद में बैठे। देखो भाई, आप अपनी मां की गोद में बैठे। भगवान राम ने कहा यह निश्चित हो गया कि भरत जो है कैकेयी मां का विरोधी है, क्योंकि मेरे सामने इसने कैकेयी मां को अपनी मां स्वीकार नहीं किया है। राम की मां के रूप में तो स्वीकार किया है, लेकिन इसने अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इसका मतलब है कि ये मां का विरोधी है। मैं कैसे क्षमा करूंगा इसे? मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता हूं। भगवान राम के नेत्र लाल हो गए। कैकेयी ने उसी समय राम का स्वभाव देखा कि उग्र नहीं होता था, लेकिन आज उग्र हो गया, आंखें लाल हो गई। कैकेयी मां ने जैसे ही देखा उसी समय कैकेयी मां बोल पड़ी, रुको राम रुको, भरत से कुछ मत कहना। मां मुझे ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि भरत ने आपको मां के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन धन्य है कैकेयी उदारता की पराकाष्ठा पर पहुंच गई, और जो विरोध की दीवार खड़ी होने वाली थी और राम राज्य में अवरोध पैदा होने वाला था, वो कैकेयी ने विरोध की दीवार को ढहा दिया और राम राज्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया। देखें आप, ये अंतिम भाव है बस। इसके बाद ही, क्योंकि 11:36 हो गए और बस 10 मिनट में वाणी को विश्राम, फिर आरती, 12 बज जाएगा। हमें निकलना भी है और बड़ी लंबी यात्रा, रात भर चलेंगे, सुबह पहुंचेंगे, फिर इसके बाद फिर शाम को फिर चल देंगे। फिर काशी बनारस में हमारी कथा है, बनारस रहेंगे 7 दिन तक।